आप सभी को नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। आप सुन रहे हैं किताबें और मैं। यहाँ आपको सुनने को मिलेंगे प्रसिद्ध लेखकों के बेहतरीन उपन्यास, नाटक और कहानियाँ। तो बने रहिए मेरे यानी लवेश कुमावत के साथ और सुनते रहिए किताबें और मैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी आत्म संगीत। आधी रात थी, नदी का किनारा था, आकाश के तारे स्थिर थे और नदी में उनका प्रतिबिंब लहरों के साथ चंचल। एक स्वर्गीय संगीत की मनोहर और जीवनदायिनी प्राण पोषणी ध्वनियाँ इस निस्तब्ध और तन्मयमय दृश्य पर इस प्रकार छा रही थी जैसे हृदय पर आशाएं छाई रहती या मुखमंडल पर शोक। रानी मनोरमा ने आज गुरु दीक्षा ली थी। दिन भर दान और व्रत में व्यस्त रहने के बाद मीठी नींद की गोद में सो रही थी। अकस्मात उनकी आंखें खुली और ये मनोहर ध्वनियाँ कानों में पहुंची। वह व्याकुल हो गई, जैसे दीपक को देखकर पतंग। वह अधीर हो उठी, जैसे खांड की गंध पाकर चींटी। वह उठी और द्वारपालों एवं चौकीदारों की दृष्टियां बचाती हुई राजमहल से बाहर निकल आई। जैसे वेदनापूर्ण क्रंदन सुनकर आंखों से आंसू निकल आते हैं। सरिता तट पर कंटीली झाड़ियां थी, ऊंचे कंगारे थे, भयानक जंतु थे और उनकी डरावनी आवाजें। शव थे और उनसे भी अधिक भयंकर उनकी कल्पना। मनोरमा कोमलता और सुकुमारता की मूर्ति थी, परंतु उस मधुर संगीत का आकर्षण उसे तन्मयता की अवस्था में खींचे लिए जाता था। उसे आपदाओं का ध्यान न था। वह घंटों चलती रही, यहाँ तक कि मार्ग में नदी ने उसका गतिरोध किया। मनोरमा ने विवश होकर इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। किनारे पर एक नौका दिखाई दी। निकट जाकर बोली, मांझी, मैं उस पार जाऊंगी। इस मनोहर राग ने मुझे व्याकुल कर दिया है। मांझी, रात को नाव नहीं खोल सकता। हवा तेज है, लहरें डरावनी, जान जोखिम है। मनोरमा, मैं रानी मनोरमा हूँ। नाव खोल दे, मुंह मांगी मजूरी दूंगी। मांझी, तब तो नाव किसी तरह नहीं खोल सकता। रानियों का इस नदी में निवाह नहीं। मनोरमा, चौधरी, तेरे पांव पड़ती हूँ, शीघ्र नाव खोल दे। मेरे प्राण उस ओर खींचे चले जाते हैं। मांझी, क्या इनाम मिलेगा? मनोरमा, जो तू मांगे। मांझी, आप ही कह दे। मैं गंवार क्या जानूं कि रानियों से क्या चीज़ मांगनी चाहिए। कहीं कोई ऐसी चीज़ न मांग बैठूं जो आपकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध हो। मनोरमा, मेरा यह हार अत्यंत मूल्यवान है, मैं इसे खेवे में देती हूँ। मनोरमा ने गले से हार निकाला। उसकी चमक से मांझी का मुखमंडल प्रकाशित हो गया। वह कठोर और काला मुख जिस पर झुर्रियां पड़ी हुई थी। अचानक मनोरमा को ऐसा प्रतीत हुआ मानो संगीत की ध्वनि और निकट हो गई हो। कदाचित कोई पूर्ण ज्ञानी पुरुष आत्मानंद के आवेश में उस सरिता तट पर बैठा हुआ उस निस्तब्ध निशा को संगीत पूर्ण कर रहा है। रानी का हृदय उलझने लगा। कितना मनोमुग्ध कर राग था। उसने अधीर होकर कहा, मांझी, अब देर न कर, नाव खोल। मैं एक क्षण भी धीरज नहीं रख सकती। मांझी, इस हार को लेकर मैं क्या करूँगा? मनोरमा, सच्चे मोती हैं। मांझी, यह और विपत्ति है। मांझिन गले में पहनकर पड़ोसियों को दिखाएगी। वह सब डाह में जलेंगी, उसे गालियाँ देंगी। कोई चोर देखेगा तो उसकी छाती पर सांप लौटने लगेगा। मेरी सुनसान झोपड़ी पर दिन दहाड़े डाका पड़ जाएगा। लोग चोरी का अपराध लगाएंगे। नहीं, मुझे यह हार नहीं चाहिए। मनोरमा, तो जो कुछ तू मांग वही दूंगी, लेकिन देर न कर। मुझे अब धैर्य नहीं, प्रतीक्षा करने में तनिक भी शक्ति नहीं। इस राग की एक एक तान मेरी आत्मा को तड़पा देती है। मांझी, इससे भी अच्छी कोई चीज़ दीजिए। मनोरमा, अरे निर्दयी,
तू मुझे बातों में लगाए रखना चाहता है। मैं जो देती हूँ वह लेता नहीं, स्वयं कुछ मांगता नहीं। तुझे क्या मालूम मेरी हृदय की इस समय क्या दशा हो रही। मैं इस आत्मिक पदार्थ पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकती हूँ। मांझी, और क्या दीजिएगा। मनोरमा, मेरे पास इससे बहुमूल्य और कोई वस्तु नहीं है, लेकिन तू अभी नाव खोल दे तो प्रतिज्ञा करती हूँ कि तुझे अपना महल दे दूंगी, जिसे देखने के लिए कदाचित तू भी कभी गया हो। विशुद्ध श्वेत पत्थर से बना है, भारत में इसकी तुलना नहीं। अब एक क्षण की भी देर न कर। मांझी हंसकर, उस महल में रहकर मुझे क्या आनंद मिलेगा, उल्टे मेरे भाई बंधु शत्रु हो जाएंगे। इस नौका पर अंधेरी रात में भी मुझे भय नहीं लगता। आंधी चलती रहती है और मैं इस पर पड़ा रहता हूँ, किंतु वह महल तो दिन ही में फाड़ खाएगा। मेरे घर के आदमी तो उसके एक कोने में समा जाएंगे। और आदमी कहाँ से लाऊंगा? मेरे नौकर चाकर कहाँ? इतना माल असबाब कहाँ? उसकी सफाई और मरम्मत कहाँ से कराऊंगा? उसकी फुलवारियाँ सूख जाएंगी, उसकी क्योरियों में गीदड़ बोलेंगे और अटारियों पर कबूतर और अबाबिलें घोंसले बनाएंगी। मनोरमा अचानक एक तन्मय अवस्था में उछल पड़ी। उसे प्रतीत हुआ कि संगीत निकटतर आ गया है। उसकी सुंदरता और आनंद अधिक प्रखर हो गया था, जैसे बत्ती उकसा देने से दीपक अधिक प्रकाशमान हो जाता है। पहले चित्ता कर्कश था तो अब आवेशजनक हो गया था। मनोरमा ने व्याकुल होकर कहा, तू फिर अपने मुंह से क्यों नहीं मांगता? कितना विरागजनक राग है, कितना विहल करने वाला। मैं अब तनिक भी धीरज नहीं धर सकती। पानी उतार में जाने के लिए जितना व्याकुल होता है, श्वास हवा के लिए जितनी विकल होती है, गंध उड़ जाने के लिए जितनी उतावली होती है, मैं उस स्वर्गीय संगीत के लिए उतनी व्याकुल हूँ। उस संगीत में कोयल की सी मस्ती है और पीहे की सी वेदना है, श्यामा की सी विहलता है। इसमें झरनों का सा जोर है और आंधी का सा पल। इसमें वह सब कुछ है जिससे विवेकाग्नि प्रज्वलित होती है, जिससे आत्मा समाहित होती है और अंतःकरण पवित्र होता है। मांझी, अब एक क्षण का भी विलंब मेरे लिए मृत्यु की यंत्रणा है। शीघ्र नौका खोल। जिस सुमन की यह सुगंध है, जिस दीपक की यह दीप्ति है, उस तक मुझे पहुंचा दे। मैं देख नहीं सकती। इस संगीत का रचयिता कहीं निकट ही बैठा हुआ है, बहुत निकट। मांझी, आपका महल मेरे क्या काम नहीं करेगा? मेरी झोपड़ी उससे कहीं सुहावनी है। मनोरमा, हाय, तो अब तुझे क्या दूं? यह संगीत नहीं है, यह इस सुविशाल क्षेत्र की पवित्रता है। यह समस्त सुमन समूह का सौरभ है, समस्त मधुरताओं की माधुरी है, समस्त अवस्थाओं का सार है। मौका खोल। मैं अब तक जीऊंगी, तेरी सेवा करूंगी, तेरे लिए पानी भरूंगी, तेरी झोपड़ी बहारूंगी। हाँ, मैं तेरे मार्ग के कंकड़ चुनूंगी, तेरे झोपड़े को फूलों से सजाऊंगी, तेरी मांझिन के पैर मलूंगी। प्यारे मांझी, यदि मेरे पास 100 जानें होती तो मैं इस संगीत के लिए अर्पण करती। ईश्वर के लिए मुझे निराश न कर। मेरे धैर्य का अंतिम बिंदु सूक्ष्म हो गया है। अब इस चाह में दाह है। अब यह सिर्फ तेरे चरणों में है। यह कहते कहते मनोरमा एक विक्षिप्त की अवस्था में मांझी के निकट जाकर उसके पैरों पर गिर पड़ी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह संगीत आत्मा पर किसी प्रज्वलित प्रदीप की तरह ज्योति बरसाता हुआ मेरी ओर आ रहा है। उसके रोमांच हो गया। वह मस्त होकर झूमने लगी। ऐसा ज्ञात हुआ कि मैं हवा में उड़ जाती हूँ। उससे अपने पार्श्व देश में तारे झलमिलाते हुए दिखाई देते थे। उस पर एक आत्मविस्मृत का भावावेश छा गया और अब वही मस्ताना संगीत, वही मनोहर राग उसके मुंह से निकलने लगा। वही अमृत की बूंदें
उसके अधरों से टपकने लगी। वह स्वयं इस संगीत की शोध थी। नदी के पार से आने वाली ध्वनियाँ, प्राणपोषिणी ध्वनियाँ उसी के मुंह से निकल रही थी। मनोरमा का मुखमंडप चंद्रमा की तरह प्रकाशमान हो गया था और आंखों से प्रेम की किरणें निकल रही थी। तो ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही और कहानियों के लिए सुनते रहिए किताबें और मैं। तब तक के लिए धन्यवाद।